दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव फेज़ 2 के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि फेज़ 1 का चुनाव जो है संपन्न हो चुका है 23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को फेज़ 2 का चुनाव होने जा रहा है। अब दोस्तों जैसे फेज़ 2 में 142 सीट हैं जहां पर वोट पड़ने हैं और उन 142 सीटों को कवर करने के लिए मैं अभी पश्चिम बंगाल में आ रखा हूं। और अभी थोड़ी सी मेरी वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाली रहेगी क्योंकि मैं होटल से इसको शूट कर रहा हूं, तो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर ये जानने का कोशिश करेंगे कि जो फेज़ 1 के जो दावे हैं क्या वो कितने ज़मीनी स्तर पर कितने सही हैं और फेज़ 2 पर जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने अपने कर रहे हैं दावे वो कितने सही हैं, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग सबको पता है कि फेज़ 1 में 152 सीट्स पर ऑलरेडी पोलिंग हो चुके हैं और उस 152 सीटों पर दोनों पार्टीज जो हैं अपने अपने तरह से एनालिसिस कर रहे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी के लोग इस 152 सीटों में से 125 सीटों का दावा कर रहे हैं और बीजेपी के लोग जो हैं अमित शाह जैसे कि वो दावा कर रहे हैं कि 152 में से 110 प्लस बीजेपी को आ रही हैं। तो दोनों ही पार्टियां अपने अपने को फुल मार्क्स देने को तैयार हैं। कांग्रेस इसमें कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, वो किसी भी तरह के दावे करने की सिचुएशन में नहीं है। तो अब दोस्तों देखने का कोशिश करते हैं कि फेज़ 2 में उनके क्या दावे हैं। तो फेज़ 2 को लेकर अमित शाह ने ये दावा किया है कि फेज़ 2 के 142 सीट्स में वो 70 प्लस सीटें जो हैं जीतने जा रहे हैं और ममता बनर्जी की पार्टी कह रही हैं कि फेज़ 2 में भी वो 110 प्लस सीटें जीतने जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी के पार्टी के लोगों का ये दावा है कि वो 225 से 235 सीटों तक इस विधानसभा में चुनाव जीतकर एक नई इमारत लिख सकते हैं, जबकि बीजेपी का दावा है कि फर्स्ट फेज में 110 और 170 और 70 इसमें 180 प्लस का उनका मोटा मोटी लक्ष्य है। तो आज सुबह से मैं कोलकाता के शहरों में घूमने का प्रयास कर रहा हूं और समझने का प्रयास कर रहा हूं कि आखिर क्या है, माहौल क्या है। तो दोस्तों माहौल यहाँ पर यह है ना कि कोई खुल के कोई बताने को तैयार नहीं है। पहली बात है, लोग इशारों में कह रहे हैं। लोग जो तृणमूल के हैं वो तो वोकल हैं, वो तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि दीदी आएंगी। लेकिन जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं जो थोड़ा सा दबे हुए हैं, बीजेपी के सपोर्टर्स उतने वोकल नहीं होते हैं। आपने ये देखा होगा बिहार के चुनाव में भी जो आरजेडी के सपोर्टर्स थे वो सिर पर मुरेठा बांध कर लहरा के चलते थे और कहते थे कि आएंगे तो तेजस्वी भैया ही आएंगे और आएंगे तो हमारी सरकार बनेगी, इसको देख लेंगे उसको देख लेंगे, इस तरह की बातें करते थे। नतीजा आप लोग सब लोगों ने देखा, बीजेपी के सपोर्टर्स जो थे वो वोकल कम होते हैं, चुपचाप कमल छाप वाली पॉलिसी पर काम करते हैं। यही हालत जो हो रहा है वो अभी जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में फेज़ 2 का चुनाव है, मैं आपको जल्दी बता देता हूं कि किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में फेज़ 2 के चुनाव हैं। तो इसमें सबसे पहला है नाडिया डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर 17 सीटें हैं। उन 17 सीटों में 2021 में बीजेपी जो है नहीं टीएमसी 10 सीट जीती थी और बीजेपी जो है वो 7 सीटें जीती थी। नॉर्थ 24 परगना ये सबसे बड़ी सीट है, डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर 33 सीट है। इन 33 सीटों में टीएमसी जो है 27 सीट जीती थी और बीजेपी जो है 6 सीट जीती हैं। उसके बाद साउथ 24 परगना, यहाँ पर भी 24 सीटें हैं। इन 24 सीटों में 23 सीट जो हैं वो टीएमसी जीती थी, 1 सीट बीजेपी जीती हैं और एक सीट जो है वो एक मुस्लिम पार्टी है वो जीते थे। उसके बाद कोलकाता भी एक बहुत बड़ा सीट है। कोलकाता की 14 सीट, 14 में से 11 सीटें जो हैं टीएमसी जीती हैं, बीजेपी का यहाँ पर खाता नहीं खुला था। हावड़ा की 16 सीटें हैं, 16 सीटों में से 13 सीट टीएमसी और 3 सीट जो है बीजेपी जीती थी। हुगली की 18 सीटों में 9 सीट दोनों पार्टीज को मिली थी।
पूर्व बर्धमान की 6 सीटें हैं, इसमें 4 जो हैं टीएमसी को, 2 जो हैं बीजेपी को गई थी, और बीरभूम के 10 में से 10 सीट जो हैं उसमें से 8 जो हैं टीएमसी को गए थे और 2 सीट जो है वो बीजेपी को जाते हैं। तो एक चीज़ तो आप मिला जुला कर मान के चलिए कि बीजेपी का प्रेजेंस जो है 24 परगना, साउथ 24 परगना और कोलकाता को छोड़कर हर डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी का प्रेजेंस है। अब जो है क्या इस बार जो है बीजेपी अपने जो 2021 के स्कोर को बेहतर कर सकती है? क्या नाडिया में 17 सीटों में बीजेपी इस बार रिवर्स कर सकती है? क्या 24 परगना में बीजेपी 6 से बढ़ाकर 10 कर सकती है? क्या साउथ 24 परगना जो है जहां पर 0 थी 23 में से 3 सीटें जीत सकती हैं? कोलकाता के 11 में से 1 सीट जीत सकती है? हावड़ा के 3 को बढ़ाकर 10 कर सकती है? हुगली को 9 से बढ़ाकर 15 कर सकती है? बर्धमान में 2 से बढ़ाकर 5 कर सकती हैं? बीरभूम में 2 से बढ़ाकर 5 कर सकती हैं? क्या ऐसा कर सकती हैं बीजेपी? तो ही अगर बीजेपी को ऐसा लगता है कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं, तो ही जो है बीजेपी को जो है कुछ संभावना यहाँ पर दिख रही हैं, वरना दावे तो अपने अपने तरीके से हर कोई करता ही है और दावे करने में किसी पार्टी को कोई खर्चा होता नहीं है, मुंह से बोल दीजिए। लेकिन पहले फेज में या जबरदस्त वोटिंग होने के बाद बीजेपी को एक उम्मीद सी दिखी है, बीजेपी को एक उम्मीद से दिखी है और इसी उम्मीद के दिए को जलाए रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों जो हैं सेकेंड फेज की तैयारी में जुट चुके हैं और हर एक सभा में वो इस चीज़ को दोहरा रहे हैं कि फर्स्ट फेज में ही हम लोगों ने बहुत अच्छा किया है, सेकेंड फेज में थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा तो हम पूर्ण बहुमत की ओर जा सकते हैं। और दोस्तों यही होता है, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी ये सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी विधानसभा को जीतने के लिए। जैसे फर्स्ट फेज में जिन लोगों का चुनाव हो चुका है, जिन लोगों ने वोट डाल दिया है, वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने अपने बूथ का, अपने अपने कंस्टिट्यूंसी का हाल जो है अपने रिलेटिव्स को या अपने दोस्त को जो 29 के फेज में हैं उनको बताएंगे कि यहाँ तो इस पार्टी का लहर चल रहा है। तो इस हिसाब से ये इस जो रिमेनिंग 142 सीट्स के लोग हैं वो भी उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाएंगे। और उसके बाद दोस्तों देखिए इसी विधानसभा इसी फेज 2 में ही ममता बनर्जी की सीट है भवानीपुर, वहाँ भी इसी तरह की सीट है। और जो भी SIR में वोट कटे हैं, और मैं देख रहा था कि जितने वोटों का अंतर था पिछले बार, बहुत ज़्यादा ऐसा सीटें थी जहां पर वोट का अंतर से ज़्यादा SIR में नाम कट चुके हैं, तो क्या उसका भी इम्पैक्ट इस बार के चुनाव में पड़ेगा? ये सब भी देखने वाली बात रहेगी। आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करके चल नहीं सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रति लोगों का जो रुझान है, लोग वहाँ के ये समझ रहे हैं कि हम लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया है, हम लोगों ने लेफ्ट को मौका दिया है, हम लोगों ने कम्युनिस्टों को मौका दिया है, हम लोगों ने ममता बनर्जी को भी मौका दिया है, और बंगाल वहीं का वहीं है, बंगाल कहीं आगे बढ़ा ही नहीं है। तो इस बार लोग जो है बीजेपी को मौका देने की सिचुएशन में है, लोग उसको मौका देने के बारे में सोच रहे हैं। मैं देख रहा था टीवी पे कि लोग जो अलग अलग स्टेट से आ रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे स्टेट में कुछ ऐसा है ही नहीं। तो लोग इस बार चाह रहे हैं कि बीजेपी भी यहाँ हो ताकि हमारे स्टेट में ही काम करने का माहौल बने और हम लोग भी अपने ही स्टेट में काम करें, कहीं हमें बाहर जाने की ज़रूरत न पड़े। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही वोटिंग पड़ रही है। और अगर कोई ये कह रहा है कि इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं है, तो यकीन मानिए दोस्तों वो गलत बोल रहे हैं, वो आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरह चुनाव जो है इन्हीं मुद्दों पे लड़ा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल जो इतना पिछड़ गया है, क्यों पिछड़ गया है? पश्चिम बंगाल जो एक समय में फाइनेंस कैपिटल हुआ करता था भारत का, आज वो नोवेयर की गिनती में क्यों आ रहा है? इन सब चीज़ों को लोग वहाँ समझ रहे हैं और यही सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ वोटिंग होने जा रहा है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि कौन से इशू पर बंगाल में वोटिंग होने जा रहा है?
आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।